हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटलाइजेशन। ओके, ये एक बेसिक वीडियो रहने वाला है कैपिटलाइजेशन का, क्योंकि इसमें हम बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको उसका मीनिंग और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लैरिफाई होने चाहिए, तभी आप उसके एडवांस टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैपिटलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स में लिवरेज, ये कैपिटल स्ट्रक्चर, ये डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, और उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, जब भी आप सुनते हैं कैपिटलाइजेशन, हमने देखो फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने आपको पढ़ाया था, तो कैपिटलाइजेशन उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कह सकते हो या इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, in common parlance the phrase capitalization refers to the total amount of capital employed in a business। अगर हम जनरल बात करें तो हमारे माइंड में यही आता है कि कैपिटलाइजेशन का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। हाउएवर स्कॉलर्स आर नॉट यूनानिमस इन सो फार एज कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। यानी कि जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने कैपिटलाइजेशन का अलग अलग मीनिंग दिया है, तभी तो हम इसका नैरो, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, the term capitalization connotes the process of determining the quantum of funds that a firm would require to run its business। अब कोई भी बिजनेस है उसको फंड्स तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कि उनकी कितनी हमें फंड्स चाहिए, क्या क्वांटिटी है, तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन में आता है। ये तो था इसका जनरल मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसका नैरो इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, नैरो नैरो चीज़ वो होती है जिसका स्कोप क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन, इन द नैरो सेंस द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड ओनली इट्स इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रही हूँ कैपिटलाइजेशन के नैरो कॉन्सेप्ट की, नैरो का मतलब क्या हो गया, कम, जिसका स्कोप है, यानी कि जो बहुत नैरो है। अब नैरो कॉन्सेप्ट में कैपिटलाइजेशन के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है, ये मेन चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट एट विच अ कंपनी बिजनेस कैन बी वैल्यूड, यानी कि इसमें ये देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ फंड्स चाहिए। ठीक है, या क्या क्वांटिटी ऑफ फंड्स है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात की गई है, द अमाउंट एट विच अ कंपनी बिजनेस कैन बी वैल्यूड। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ऑथर्स डिफाइन द टर्म इन दिस सेंस। तो हम इसको जो नैरो कॉन्सेप्ट है ना, उसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ऑथर्स थे ना, वो इसी कॉन्सेप्ट को, कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ना, उसी को ही हम कैपिटलाइजेशन मानते थे। ठीक है, since this interpretation of the term is more specific though restricted, it is in this sense that term is used here। चाहे ये वाली जो टर्म है, मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग एक स्पेसिफिक है, हाँ, कि क्वांटम ऑफ फंड्स है। ठीक है, लेकिन ये यूज़ की जाती है इन द नैरो सेंस, देयरफॉर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल स्टॉक, सरप्लस एंड फंडेड और लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अगर हम नैरो सेंस में बात करें तो कैपिटलाइजेशन में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल स्टॉक, सरप्लस एंड फंडेड और लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, देखो, वेरियस ऑथर्स हैव अटेम्प्टेड डेफिनेशन ऑफ द टर्म कैपिटलाइजेशन, द एसेंस ऑफ ऑल दैट दे हैव स्टेटेड ऑन द सब्जेक्ट इज दैट। देखो, क्या है कि बहुत सारे ऑथर्स ने बताया है कैपिटलाइजेशन के, और अगर हम एसेंस की समरी की बात करें उनकी, तो उन्होंने क्या बोला है कि कैपिटलाइजेशन इज अ सम टोटल ऑफ द ऑल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंपनी। जितनी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है वो, प्लस द सरप्लसेस नॉट मींट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
ऐसे सरप्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। कैपिटलाइजेशन में सेड टू बी कंपोज्ड ऑफ, उन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये आ जाएगा कैपिटलाइजेशन में। वैल्यू ऑफ सरप्लसेस, चाहे वो कैपिटल सरप्लस हो या फिर अर्न सरप्लस हो। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है कैपिटल सरप्लस और क्या होता है अर्न सरप्लस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी स्टिल नॉट रिडीम्ड, यानी कि जो रिडीम नहीं किए गए हैं। अब देखो, इट मे बी एडेड फॉर क्लैरिफिकेशन दैट अर्न सरप्लस रिप्रेजेंटेड द सरप्लस प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने यहाँ पे आपसे दो टाइप के सरप्लस की बात की, वो दोनों इंक्लूडेड है कैपिटलाइजेशन में, कैपिटल सरप्लस और अर्न सरप्लस की हम बात कर रहे हैं। तो जो अर्न सरप्लस है, अर्न किए गए हैं, यानी कि ऐसे सरप्लस प्रॉफिट जो आप इकट्ठे करते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कैपिटल सरप्लस वो होते हैं अराइजिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सेट्स अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स विद द व्यू टू यूजिंग सच रिजर्व्स फॉर मीटिंग इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सच सरप्लस विल बी कॉल्ड अर्न सरप्लस। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट रखती जाती है और ये रिजर्व क्रिएट करती है ताकि अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर पाए, तो इसको हम अर्न सरप्लस कहेंगे। लेकिन इफ एन एसेट ऑफ द कंपनी सोल्ड एट अ प्रॉफिट, द सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम द डील विल बी अ कैपिटल सरप्लस। अर्न सरप्लस तो आपने जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट रखते गए, ठीक है, जबकि जो कैपिटल सरप्लस है, जब आपने किसी लॉन्ग टर्म एसेट को सेल किया और उस पर जो प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल सरप्लस, ठीक है। सो फ्रॉम द फाइनेंशियल एंगल सच सरप्लस इज ऑल्सो मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द कंसर्न। तो देखो हमारे इसमें क्या क्या आ गया, जो डिफरेंट ऑथर्स के एसेंस की मैं अगर बात करूँ समरी की, तो उन्होंने कैपिटलाइजेशन में एक तो शेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, सरप्लसेस जो है चाहे वो कैपिटल हो चाहे अर्न, दोनों की हमने बात कर ली। और वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी स्टिल नॉट रिडीम, जो अभी तक रिडीम नहीं किए हैं, ठीक है। अब ये तो हमने नैरो पढ़ लिया था, जो ट्रेडिशनल वाले थे ना ऑथर्स, वो जनरली नैरो कॉन्सेप्ट को ही मानते थे, ठीक है, किसको मानते थे, नैरो कॉन्सेप्ट को, जो अभी अभी आपको मैंने सारा पढ़ाया। अब बात करते हैं ब्रॉडर। ब्रॉडर मतलब स्कोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइड हो जाएगा, ठीक है, बड़े लेवल पे अब सोच रहे हैं हम लोगों ने। सो देयर इज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑथर्स हु रिगार्ड कैपिटलाइजेशन एज सिनोनिमस विद फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है इन डिटेल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन्होंने ना कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग को सेम माना है। तो उनके अकॉर्डिंग, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन में क्या क्या है, द डिटर्मिनेशन अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, ये तो वही हो गया, ठीक है, कि कितना हमें कैपिटल चाहिए, यानी कि ये तो क्वांटिटी ही हो गई, ठीक है। फिर है द डिसीजन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द कैपिटल। फिर हम बात कर रहे हैं क्या कौन से टाइप की सिक्योरिटीज़, क्या हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें टाइप सोचना। फिर उन्होंने बोला ब्रॉडर में ये भी है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि इक्विटी कितनी होगी, उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, प्रेफरेंस कितने होंगे, डिबेंचर्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड की हैं कैपिटलाइजेशन के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इवन द पॉलिसीज कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि इस कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो भी इन्होंने डाला है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन में। और ये हम सब, ये वाली सारी चीज़ें हमने किस में इंक्लूड की थी, फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है। सो दस इन इट्स ब्रॉडर सेंस द टर्म कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम एंड पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। यानी कि क्वांटम तो ऑलरेडी नैरो में था ही, बट इन्होंने पैटर्न यानी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी जोड़ दिया। It includes the determination of not only the total quantity of capital but also about the quality financing। ध्यान रखना, नैरो में हमने बात की थी ओनली क्वांटिटी की, अगर आपको ध्यान हो तो, बट ब्रॉडर में जो है हम लोग क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे जो आप कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, उनका क्या प्रपोर्शन होगा, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें। सो इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड्स डिसीजंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द मोड्स ऑफ रेजिंग सच कैपिटल, उनका प्रपोर्शन भी, ठीक है।
ठीक है, तो आपको नैरो और ब्रॉडर का तो मैंने बता दिया. इट इज़ दस एविडेंट दैट ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ ऑन फाइनेंस इंक्लूड ओनली लॉन्ग टर्म फंड्स अंडर कैपिटलाइजेशन. जो ट्रेडिशनल ऑथर्स थे वो जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते थे कैपिटलाइजेशन में, जबकि जो मॉडर्न व्यू की मैं अगर बात करूँ ना तो वो डिफरेंट है. उन्होंने लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म लोन्स को भी इंक्लूड किया है मॉडर्न व्यू की अगर हम बात करें. ठीक है, तो देखिए ये जो है वॉकर आर ऑफ द व्यू दैट द यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन इज टू रेफर टू ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड कैपिटल स्टॉक एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लायर्स ऑफ कैपिटल इज erroneous. इन रियलिटी टोटल कैपिटल इज फर्निश्ड बाय शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स. यानी कि उन्होंने बोला है कि दोनों चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म भी आएंगी और शॉर्ट टर्म भी आएगी, क्योंकि उन्होंने ये माना कि सिर्फ आप लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल स्टॉक को यूज़ कर रहे हो लेकिन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो एज सप्लायर्स ऑफ कैपिटल, तो आपका ये बिलीफ गलत है. इन रियलिटी टोटल कैपिटल इज फर्निश्ड बाय शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स. बट एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो लॉजिकल तो है कि जो कैपिटलाइजेशन में ऑल सोर्सेज ऑफ कैपिटल आने चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो हमारे शॉर्ट टर्म हो, चाहे हमने लॉन्ग टर्म से कैपिटल सोर्सेज से मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कैपिटल रेज किया है चाहे शॉर्ट टर्म से. बट तो अगर हम बात करें किसकी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो उन्होंने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड ट्रेड क्रेडिट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म को भी यूज़ किया. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा किसको यूज़ किया जाता है, देखो हाउ एवर दिस मॉडर्न व्यू हैज़ नॉट येट बीन रिकोगनाइज्ड. हमने पढ़ तो लिया मॉडर्न व्यू में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड किया जाता है, ये मॉडर्न व्यू है, बट इसको अभी तक ज़्यादा रिकोगनाइज नहीं किया गया. ये कंक्लूजन की मैं बात कर रही हूँ. द मॉडर्न व्यू हैज़ नॉट बीन रिकोगनाइज वाइडली, सो द ट्रेडिशनल व्यू और द नैरो इंटरप्रिटेशन दैट कैपिटलाइजेशन इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, जनरली यही वाला ही यूज़ हो रहा है हमारा. अभी तक मॉडर्न व्यू को ज़्यादा नहीं दी गई है प्रेफरेंस, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना मॉडर्न व्यू में क्या क्या है. तो क्योंकि इसको माना गया कि ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, नैरो कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल वाला था ना कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ही इंक्लूड करना है, वो ज़्यादा स्पेसिफिक है. ठीक है, तो इसका कॉन्क्लूजन था. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके. ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग.